So in this video, Ohm's law, important topic, and the PYQ that we are going to cover came in set 5 in 2025. Let's see the PYQ that what we have. So this is the PYQ that we have, and the question says कि two wires of the same material and the same radius have their length in the ratio of 2:3. They are connected in parallel to a battery which supplies a current of 15 ampere. Find the current through the wires, right? तो आपका क्या है कि यहाँ पे टू वायर है. पहला वायर हम ये ले लेते हैं. पहला वायर ये हो गया अपना ये, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट? तो ये दोनों का जो लेंथ है वो आपका, अगर इसे हम एल ले लेते हैं तो हम ले लेते हैं इसे 2L और इसे 3L, राइट? तो रेशियो आ गया 2:3 का. और ये आपका वायर R1 ले लेते हैं इसे, और ये R2 रेजिस्टेंस इसको ले लेते हैं, ठीक? और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से कनेक्टेड है, और दैट बैटरी इज प्रोवाइडिंग 15 एम्पियर करंट. बिकॉज ऑफ दैट बैटरी 15 एम्पियर करंट इज रनिंग इन दिस होल लूप. और उसके बाद तुम्हारा क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे अब रिलेशन लिखना है. सिंपल रिलेशन जो हम जानते हैं वही आपका R1 वाला, R वाला, तो R इज इक्वल टू आपका रो L बाई A हो जाता है ना? तो R1 आपका क्या हो जाएगा, रो सेम ही रहेगा, मटेरियल सेम है. लेंथ आपका यहाँ पे 2L हम ले रहे हैं, और एरिया भी सेम है क्योंकि रेडियस सेम है, राइट? तो रेडियस सेम ही रहेगा. अब R2 के लिए लिख लेते हैं इक्वेशन. रो आपका सेम है, मटेरियल सेम है. 3L लिख लेते हैं और एरिया आपका सेम रहेगा. अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे. डिवाइड जैसे ही करेंगे तो R1 बाई R2 हमें मिल जाएगा, and that is you can get that L and L will cancel, A and A will cancel, and row will cancel, and it will give you 2/3, right? तो R1 by R2 is 2/3, right? और फिर हम एक और चीज़ जानते हैं कि आपका R is direct inversely proportional to I by Ohm's law. V is equal to IR, right? तो I is directly inversely proportional to R, or R is inversely proportional to I, we can say, right? And now what we can see is as R1 is directly proportional to I1 and R2 is directly proportional to I2, when you divide it you will get that R1 by R2 is equal to I2 by I1, राइट? आफ्टर डूइंग दिस, तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि I1 बाई I2 आपका इसका इनवर्स हो जाएगा, दैट इज 3/2. फॉर सिंप्लीफाइंग इट आई एम राइटिंग दिस. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी आर गोइंग टू गेट वी नो द टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग. टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एंड दैट इज गोइंग टू बी 15 एम्पियर, राइट? और यहाँ से अगर I3 है और I2 2 है, और हम मान सकते हैं इसको, लेट एज्यूम 3x और 2x, रेशियो तो अभी मेंटेन ही रहेगा, राइट? अब क्या होगा, I इस केस में कैसे होगा, अगर x के टर्म में लिखना हो रहेगा हमको, तो 3x प्लस 2x लिखेंगे हम लोग, एंड दैट इज गोइंग टू बी 5x एम्पियर, राइट? अब ये दोनों को इक्वेट करो, तो 15 एम्पियर इज इक्वल टू 5x एम्पियर, राइट? अब इसे डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा. x इज इक्वल टू 3 आ गया, मतलब आपका I1 कितना आएगा, I1 जो आपका 3x था, दैट इज 3 इंटू 3, x का वैल्यू मैंने पुट किया, दैट इज 9 एम्पियर. एंड I2 जो आपको आएगा, ये आपका 2x था, तो आपका 2 इंटू 2, दैट इज योर 2 इंटू 3, सॉरी, दैट इज 6 एम्पियर, राइट? अब देखो 9 इंटू 9 प्लस 6 आपका 15 हो जाएगा, 15 एम्पियर. तो ये आपका यहाँ पे है, राइट? तो मतलब आपका जो I1 है, मतलब रेजिस्टेंस 1 वाला वायर 1 में जो दौड़ रहा है करंट, वो 9 एम्पियर है, और जो वायर 2 में करंट जो रन कर रहा है वो आपका 6 एम्पियर है. सो नाउ यू कैन नो दैट विच हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन विच ब्रांच, राइट? तो ऑब्वियसली क्योंकि R1 आपका छोटा है, रेजिस्टेंस कम है, तो करंट उससे ज़्यादा जाने का कोशिश करेगा, और इसमें R2 ज़्यादा है तो करंट कम जाने का कोशिश करेगा, राइट? तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका आंसर ही वही निकला है. आप यहाँ से मार्किंग स्कीम में आंसर देख सकते हो कि कैसे मार्क्स एलोकेशन है. वैसे ही आपको फॉर्मूला लिखना है, देन स्टेप्स लिखना है,
और देन आपको आंसर तक पहुंचना है, राइट। तो आंसर का हाफ मार्क्स, देन ये दोनों आंसर निकालने का हाफ मार्क्स 9 और 6, देन आपका प्रोसीजर का आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिखने का हाफ मार्क्स, एंड इसका आपका R1 और R2 का इक्वेशन लिखने का हाफ मार्क्स, राइट। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्रैक्टिस करो। और ये आपका एक क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं इस चैप्टर में, और मैंने सारे का सीरीज बनाया है। तो अगर आप डायरेक्ट उसे एक्सेस करना चाहते हो इन सीरीज फ्रॉम स्टार्टिंग टॉपिक्स टू इन टॉपिक, ताकि आपका टॉपिक वाइज PYQs कवर हो जाए, तो आपको इनिशियली आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, और इनिशियल जो टॉपिक्स है वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने शुरू होंगे। ये लेक्चर 9 है शायद, आप 100 जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वहाँ पे आपको एनालिसिस पता चलेगा चैप्टर का। उसके बाद आप डायरेक्ट देखते आ सकते हो, और आपका सारा जो क्वेश्चन है वो होता जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, राइट। तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाओ, और मैं यहाँ पे आपका जो इंड स्क्रीन आएगा वहाँ पे ही मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो।